हेलो एवरीवन। अगर आपको लगता है कि लोग आज भी आपको वही पुराने नज़रिए से देखते हैं तो आज की रीडिंग आपको सरप्राइज़ करने वाली है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके बारे में लोगों की भावनाएं और उनकी सोच बहुत तेज़ी से बदल रही है। जिन्होंने कभी आपको अंडर एस्टिमेट किया था आज वही आपके बदले हुए रूप को देखकर हैरान हैं। आखिर ऐसा क्या बदला है आपके अंदर? किस वजह से लोग आप अपनी पुरानी जजमेंट पर दोबारा सोचने लगे हैं? आज हम यही देखने वाले हैं। आज की रीडिंग हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है डियर, ठीक है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बिना कुछ कहे भी लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल रहा है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो समझ लीजिए यही सही समय है इसको रिसीव करने का, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर लोग आपको अब किस नए रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर दीजिए और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हो ना डियर, तो यूनिवर्स आपके लिए जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना बेहद बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो ऊर्जा आ रही है इनोसेंस का कार्ड है और आगे है स्लोइंग डाउन। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये दिखा रहे हैं कि लोग धीरे धीरे आपकी असली पर्सनैलिटी को समझने लगे हैं। पहले उन्होंने आपको गलत समझा हो सकता है या आपकी शांति और सिंप्लिसिटी को ना वीकनेस माना हो, लेकिन अब उनकी जो नज़र है वो बदल रही है। इनोसेंस दिखाता है कि आपके अंदर एक साफ दिल है, आपका दिल बहुत साफ है, बहुत पाक दिल है आपका। जेन्युइन इंटेंशंस और नेचुरल एनर्जी है। लोग अब महसूस कर रहे हैं कि आप दिखावा नहीं करते हो बल्कि जो है वही सामने रखते हो, और इस वजह से उनके दिल में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो बढ़ने लगा है। स्लोइंग डाउन बताता है कि ये बदलाव अचानक तो नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव आज या कल आया है, अचानक नहीं, ठीक है। लोगों ने धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व किया है, आपके एक्शंस देखे हैं और फिर अपनी राय जो है वो बदलनी शुरू की है। जिन्होंने पहले जल्दबाजी में ओपिनियन बना लिए थे, डिसीजंस ले लिए थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, वो अब जो है दोबारा सोच रहे हैं। अब दोबारा उनको पछतावा भी हो रहा है। कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वक्त ने सच दिखा दिया। आज लोग देख रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पहले अंडर एस्टिमेट किया था, है ना, उसके अंदर कितनी सच्चाई, मैच्योरिटी और इनर पीस है। इसी वजह से उनकी फीलिंग्स और सोच दोनों बदल रही है डियर। आगे कितना बहुत प्यारा कार्ड, बहुत सक्सेस का, अबंडेंस का कार्ड है। 6 नंबर लग्जरी को डिनोट करता है, तो ये 6 नंबर जो है ना आपकी सक्सेस को बताता है डियर। ये कार्ड्स, इसके साथ है गाइडेंस। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि लोग सिर्फ आपका बदलाव ही नहीं देख रहे बल्कि उन्हें लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। इस वजह से उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और सक्सेस बताता है कि आपकी एनर्जी, अचीवमेंट्स या पर्सनल ग्रोथ लोगों की नज़र से छुपी नहीं है। जो लोग पहले सोचते थे कि आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे, वही अब देखकर, ठीक है, वही अब आपको देख रहे हैं और देखकर हैरान भी हैं, और आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। वो ये चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको ऐसे आगे बढ़ता देख कर ना उनके अंदर आपके प्रति रिस्पेक्ट और थोड़ी सरप्राइज़ वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, सरप्राइज़ वाली फीलिंग्स नज़र आ रही है। और गाइडेंस ये दिखाता है कि लोगों को महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ अपनी ईगो से डिसीज़न नहीं लेते, आप किसी गहरी विजडम, इंट्यूशन या स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ चल रहे हो डियर। इसी वजह से आपके डिसीजंस पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर दिख रहे हैं।
सो कितने प्यारे कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं एक ही बात कि आज लोग आपको एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस और आपकी डायरेक्शन देखकर लोगों की पुरानी सोच टूट रही है। जो लोग पहले डाउट करते थे आज वही सोच रहे हैं कि शायद हमने इन्हें पहचानने में गलती कर दी थी। सो फ्यूचर एनर्जी, ये कार्ड्स डियर आपकी फ्यूचर एनर्जी को भी दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपने जो आप अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हो ना, है ना, तो लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और भी बढ़ेगा। ठीक है, कुछ लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेने लगेंगे और मतलब वो आपको एडमायर करेंगे। ठीक है, आपसे प्रेरित होंगे, क्योंकि जो डिसीज़न आपने लिए हैं हो सकता है कि पहले लोग उसके विरुद्ध हों, और लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आप सही थे और आप ने करके दिखाया है, आप करके दिखा रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है डियर कि कई बार ना जब हम कोई अलग रास्ता चूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत हमें डीमोटिवेट किया जाता है, लेकिन आप डीमोटिवेट नहीं हुए, आपने अपने लक्ष्य को साधा, आप आगे बढ़ते रहे। सो आपकी ये स्ट्रेंथ देखकर हर कोई जो है ना शॉक्ड। अब हर किसी को समझ में आ रहा है कि हाँ, आप सही थे। ठीक है, आपने उनकी जो सोच थी उनको गलत साबित कर दिया है डियर। सो आगे करेज और पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, और ये कार्ड जो है, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि लोगों को आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस और लीडरशिप एनर्जी भी दिख रही है। लीडरशिप एनर्जी, एक करेज दिख रहा है कुछ कर गुजरने का। पहले शायद ऐसा लग रहा है कि पहले जो जो लोग थे, है ना, लगता था उनको कि आप अपनी बात खुलकर नहीं रखते हो, या ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, या फिर आप चुपचाप से रहते हो, आप कुछ बताते नहीं। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आप हिम्मत के साथ अपनी जगह बना रहे हो। करेज दिखाता है कि आपने अपने फेयर्स को धीरे धीरे फेस किया है, आप भागे नहीं, आपने उनका डट के सामना किया है। आपके डिसीज़न, आपकी प्रेजेंस और आपका सेल्फ बिलीफ लोगों को इम्प्रेस कर रहा है अब, और इसी वजह से उनकी सोच भी बदल रही है। पार्टिसिपेशन बताता है कि अब आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो डियर। इस तरह से भी आपको देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। सो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके अंदर जो हिम्मत और कॉन्फिडेंस आया है उसने लोगों की पुरानी इमेज को पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो चैलेंज से घबराता नहीं है, जो चैलेंज से डरता नहीं है, बल्कि उनका सामना करता है। और सबसे खास बात, आपकी पॉजिटिव प्रेजेंस से लोग नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से आपके लिए रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन बढ़ रही है। और ये दोनों कार्ड्स एक हिडन मैसेज को, हिडन एनर्जी को भी दिखा रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं डियर, संकेत। कुछ लोग जो पहले दूर थे अब खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो मोटिवेट करती है और लोगों को इंस्पायर कर सकती है। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है डियर। सही मायने में अब आप आगे बढ़ रहे हो, ये लोगों को लग रहा है, और लोगों को लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, आप किसी गाइडेंस के जो अंदर हो और आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर। क्योंकि गाइडेंस यहाँ पर देखिए 3 नंबर गुरु का नंबर होता है और एक गाइडेंस की एनर्जी को शो करता है। लोगों को लग रहा है कि आपके सर पर किसी का हाथ है जो कि बहुत ही जैसे कि डिवाइन गॉड, ठीक है, और स्पिरिचुअल मास्टर। सो इस प्रकार से लोग आपको देख रहे हैं। आगे की जो ऊर्जा है टर्निंग इन एंड मैच्योरिटी,
ये कार्ड जो है बहुत बहुत गहरा एक टर्निंग पॉइंट दिखाता है डियर। कार्ड्स कहते हैं कि लोगों ने आपके अंदर एक बहुत बड़ा इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नोटिस किया है। पहले उन्हें लगता था कि आप इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, या लाइफ को उतनी गहराई से नहीं देखते, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आप अंदर से काफ़ी मैच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हो। सो टर्निंग इन दिखाता है कि आपने बाहर की वैलिडेशन से ज़्यादा अपनी इनर विजडम पर भरोसा करना शुरू किया है। आप खुद को समझने लगे हो और इसीलिए आपके डिसीजंस और रिएक्शंस पहले से ज़्यादा शांत और पावरफुल दिखते हैं। और मैच्योरिटी बताता है कि आपकी ग्रोथ सिर्फ बाहर से नहीं डियर, अंदर से हुई है। लोग देख रहे हैं कि पहले जहां आप रिएक्ट कर सकते थे, अब आप समझ कर रिस्पॉन्ड करते हो। इसी बदलाव ने उनकी पुरानी इमेज को तोड़ दिया है। सो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि लोग आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी देख रहे हैं जो एक्सपीरियंस और इनर ग्रोथ से आती है। आपको देखकर उन्हें लग रहा है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। आपकी शांति, आपका पेशेंस और आपका बैलेंस्ड मचौर हो चुका है और उन्हें बहुत हैरान कर रहा है। और इसी वजह से लोग पहले आपको समझ नहीं पाए थे, आज वही आपके लिए रिस्पेक्ट महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हिडन एनर्जी है कि कुछ लोग चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपने इतना पॉजिटिव बदलाव कैसे किया। कुछ लोग इंस्पायर होंगे और कुछ अपनी पुरानी सोच पर अफसोस भी करेंगे। अफसोस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चोरी छिपे नज़र रखने वाली, ठीक है, आपको नोटिस करने वाली, आपको ऑब्जर्व करने वाली, और कुछ लोगों की जेलसी और इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। सो आगे का एनर्जी जो इनर वॉइस एंड कंट्रोल की एनर्जी है, और ये दोनों कार्ड्स दिखाते हैं लोगों को सबसे बड़ा बदलाव जो है आपकी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कंट्रोल में नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की? क्या आप में कंट्रोलिंग की एनर्जी, मतलब अपने इमोशंस को, ठीक है, अपनी अननेसेसरी जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करने की जो है क्षमता बढ़ चुकी है आप में। मतलब वो सारी चीज़ें जिससे पहले के आप हर्ट हो जाते थे, ट्रिगर हो जाते थे, आप वो सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हो? आपने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि कंट्रोल से पहले इनर वॉइस का कार्ड है डियर। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड भी आ चुका है। तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन देता है, 100% कंफर्मेशन देता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है और आपकी इनर वॉइस से आप अपनी इनर वॉइस को सुनकर आगे बढ़ रहे हो और अपने आप में बैलेंस लेके आ रहे हो। और जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आप उन्हें समझ रहे हो कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट क्यों जा रही हैं, या फिर कोई चीज़ें जो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं, बर्डन दे रही हैं, आप उन सबको समझ रहे हो, उनके पीछे की वजह को जान रहे हो। जड़ कहते हैं ना कि जड़ को जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर जड़ पता होगी तो हम तभी उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अगर हमें जड़ ही पता नहीं होगी, बीमारी किस वजह से है यही पता नहीं होगा, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सो बिल्कुल आपकी इनर वॉइस से आप अपनी उस जड़ को जान रहे हो, उस जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिससे कि इम्बैलेंस आ रहा था, जिससे कि आपकी ग्रोथ में रुकावटें आ रही थी, जिससे कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। सो वो सारी चीज़ों को जानकर आपने पहचाना है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल पाया है ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, बैलेंस लेके आए हो। और इससे क्या हुआ है कि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ चुकी है डियर। और इनर वॉइस ये भी बताता है कि आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं। आपको हर किसी की अप्रूवल की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, और इसी वजह से आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा पीसफुल है और मैग्नेटिक है डियर, मैग्नेटिक।
कंट्रोल दिखाता है कि आपने अपनी इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस पर अच्छा कंट्रोल डेवलप किया है, जैसे कि पहले हमने बोला। सो लोग देख रहे हैं कि आप बिना गुस्से, बिना जल्दबाजी और बिना प्रूव किए भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा देते हैं, और इसी चीज़ ने उनकी पुरानी सोच को बदल दिया है। सो ये दोनों कार्ड्स बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहे हैं हमें। आपको आज लोग एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो बाहर के शोर से नहीं बल्कि अपनी अंदर की आवाज़ से चल रहा है। सो पहले लोगों को लगता था कि आपको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी के मालिक खुद हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी के मालिक खुद हैं। आप जितना कम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी प्रेजेंस महसूस होती है। सो इसी वजह से लोगों की फीलिंग्स और रिस्पेक्ट दोनों बदल रहे हैं। सो ये दोनों कम्बिनेशन एक हिडन एनर्जी को भी बता रहे हैं। क्या संकेत है यहाँ पे? कुछ लोग आपकी इस स्टेबिलिटी को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, इस स्टेबिलिटी को देख के, जबकि कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप पहले जैसे रिएक्ट ही नहीं करते हो। उनकी पुरानी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, जो भी वो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। सो इसी वजह से जो है वो कंफ्यूज हैं, और इसी वजह से उनकी सोच भी अब बदल रही है। सो आगे की एनर्जी है इंटेंसिटी और मोरालिटी, जैसे कि, और ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि लोग आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक डिसिप्लिन्ड एनर्जी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन्ड एनर्जी। उन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ बदले नहीं हैं बल्कि आपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के साथ और भी मजबूत हो चुके हो आप। ठीक है, और इंटेंसिटी बताता है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ उतरते हैं आप। लोग देख रहे हैं कि अब आप आधे मन से नहीं चल रहे। आपके फोकस, डोमिनेशन और कमिटमेंट ने उन्हें सरप्राइज कर दिया है। आपकी प्रेजेंस पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रही है ना। सो मोरालिटी दिखाता है कि इस पावर के साथ आपके अंदर एथिक्स हैं, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी मजबूत है। लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। इसी बात ने उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। और ये कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि लोग आज आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी देख रहे हैं जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन और आपके प्रिंसिपल्स मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना रहे हैं। जो लोग पहले आपको हल्का समझते थे आज वही महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत गहरी स्ट्रेंथ और करैक्टर है। इसी वजह से उनकी पुरानी सोच अब जो है टूट रही है, और जो ये सोच टूट रही है ना, ये अपने आप टूट रही है क्योंकि यूनिवर्स जो है उन्हें सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं डियर। सो यहाँ पर एक छुपा हुआ मैसेज भी है कि लोग आपकी कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी पुरानी जजमेंट पर दोबारा सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको पहले पूरी तरह समझा ही नहीं, और आपको समझने में जो गलती की है, जो आपको जज किया है, उस पर पछतावा उनको हो रहा है बहुत सारा। आगे है एनर्जी एडवेंचर की और साथ में बियॉन्ड इल्यूज़न। सो ये दोनों पेयर जो हैं बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आते हैं डियर, और लोग अब आपको पुरानी इमेज से नहीं बल्कि एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर रहे हैं। और एडवेंचर दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में नए एक्सपीरियंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं डियर। लोग देख रहे हैं कि आप डर के साथ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी फियरलेस एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है डियर, फियरलेस एनर्जी। और बियॉन्ड इल्यूजन्स बताता है कि लोगों के मन में जो पुराने अजम्पशंस बने हुए थे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लेबल्स लगा दिए थे ना, वो धीरे धीरे अब टूट रहे हैं। अब उन्हें आपकी असली पर्सनैलिटी, आपकी विजडम, आपकी ऑथेंटिसिटी नज़र आ रही है। जो पहले सिर्फ सरफेस देखते थे ना, अब वो डेप्थ को समझने लगे हैं डियर, डेप्थ को। सो ये दोनों कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आज लोगों की आंखों से पर्दा उठ रहा है। जिन्होंने पहले आपको सिर्फ एक नज़रिए से देखा था,
वो अब समझ रहे हैं कि आप उससे कहीं ज़्यादा गहरे और पावरफुल इंसान हैं। आपका नया कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ और आपका सच्चा रूप उनकी पुरानी सोच को तोड़ रहा है और इसी वजह से आपके बारे में उनकी फीलिंग्स और उनका नज़रिया तेज़ी से बदल रहा है डियर। और यहाँ पर ओके, तो ये यहाँ पर एक और एनर्जी नज़र आ रही है कि उनको बहुत अफसोस भी हो रहा है उनकी पुरानी जजमेंट पर। सो जो लोग हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस में चले गए हों इमोशनली या फिज़िकली, सो वो लोग आपसे दोबारा जुड़ना चाहेंगे। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने आपको पहले सही तरीके से नहीं समझा था, सो वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे क्योंकि अब वो आपको पहचान रहे हैं। ठीक है, आप असलियत में क्या हो, अब उनके सामने आप आ रहे हो। सो उनके पुराने भ्रम जो हैं वो आप तोड़ रहे हो। सो इसलिए वो लोग जो हैं आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। आगे की एनर्जी आइसोलेशन एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है डियर। और ये कार्ड्स दिखा रहे हैं एक इमोशनल लेयर, एक इमोशनल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कुछ लोग अब भी आपके पुराने वर्जन को पकड़ कर बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो। और आइसोलेशन बताता है कि कुछ लोग आपसे इमोशनली या मेंटली डिस्टेंस फील कर रहे हैं। सो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी, प्रायोरिटी या पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है ना, वो क्या हो रहा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो लोग। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गए हो। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो सकते हैं कि आपने उनको पहले अपनी प्रायोरिटी माना था, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई हैं। ठीक है, आप पहले किसी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अब आपने ध्यान जो है शिफ्ट किया है खुद के ऊपर। पहले आप किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे थे, अब आपने ये सब लगाना बंद कर दिया है। आपने किसी को जो है किसी के साथ बहस करना बंद कर दिया है। ड्रामा क्रिएट जो लोग करते हैं उनसे आपने दूरी बनाई है। सो वही लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति थी वो टूट रही है डियर। सो वो लोग बहुत पछता रहे हैं, आपको पुरानी एनर्जी में देखना चाहते हैं जहाँ पर वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन अब जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं डियर। सो क्लिंगिंग टू द पास्ट दिखाता है कि वो बार बार आपकी पुरानी इमेज को याद करते हैं। उनके लिए ये मानना आसान नहीं है कि आप ग्रो कर चुके हैं, इसी वजह से उनके अंदर कन्फ्यूज़न और इमोशनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आज भी आपको आपके पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं, लेकिन जितना वो पुरानी इमेज को पकड़ कर रखते हैं उतना ही उन्हें समझ आ रहा है कि आप बदल चुके हैं। आपकी ग्रोथ को इग्नोर करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, इसी वजह से उनकी सोच और फीलिंग्स दोनों में बदलाव आ रहा है। सो कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर उन्होंने पहले आपको समझ लिया होता तो आज ऐसा ना होता, आज उनका रिश्ता और कनेक्शन जो है आपके साथ अलग होता। सो ये रियलाइजेशन उन्हें अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। सो ये जो दोनों पेयर हैं ये दिखाते हैं कि हर कोई एक जैसी एनर्जी में नहीं है डियर। लोगों की एनर्जी आपके प्रति एक जैसी नहीं है। कुछ लोग आपकी ग्रोथ को एक्सेप्ट करके आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी पुरानी यादों और पुरानी सोच में अटके हुए हैं। उनके लिए बदलाव एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चैलेंज बन गया है डियर। आगे की जो ऊर्जा आ रही है कंडीशनिंग और हीलिंग की है, और ये पेयर बहुत ही इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है। ये संकेत देता है कि लोगों को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको पहले अपनी कंडीशनिंग, अजम्पशंस या पुराने बिलीव्स के थ्रू देखा था। अब उनकी वो सोच धीरे धीरे बदल रही है डियर। सो कंडीशनिंग बताता है कि कुछ लोगों ने बिना पूरी तरह समझे आपके बारे में एक इमेज बना ली थी, और वो दूसरों की बातों, सोसाइटी के नज़रिए या अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जज करते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उनकी जजमेंट पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि हीलिंग का कार्ड दिखाता है कि अब सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कुछ लोगों की सोच भी हील हो रही है।
पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस या इमोशनल पेन धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग आपको एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको वैसे कभी देखा ही नहीं जैसे आप असल में हैं। उनकी पुरानी सोच, पुराने बिलीव्स और अजम्पशंस अब टूट रहे हैं। जैसे जैसे वो सच को देख रहे हैं, उनके अंदर हीलिंग भी शुरू हो रही है। और इसी वजह से आज उनकी फीलिंग्स और रिस्पेक्ट दोनों पहले से काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं डियर। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग चुपचाप अपनी पुरानी सोच पर अफसोस कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने ना आपको जज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसी से क्या आता है, चेंज आता है और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी नज़र आ रही है। और ये पेयर जो है एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाता है। ठीक है, कार्ड्स कहते हैं कि लोग अब साफ देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ चुका है। सिर्फ आपके सर्कमस्टेंसेस ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जी, सोच और जीने का तरीका भी बदल गया है डियर। और चेंज बताता है कि आप अपने पुराने फेज से बाहर निकल चुके हैं। जो चीज़ें पहले आपको रोक रही थी उनसे आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो गए हैं डियर। क्योंकि गोइंग विद द फ्लो दिखाता है कि अब आप हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय लाइफ पर ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। जो चीज़ें आपको पता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप उन पे ध्यान नहीं देते, बल्कि जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उन पे ध्यान देते हो। और आप रेसिस्टेंस छोड़कर अपनी जर्नी के साथ फ्लो में चल रहे हैं। और लोग इस काम और बैलेंस्ड एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही पीस आ गई है डियर। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि लोगों को सबसे बड़ा सरप्राइज़ है ना, वो यहीं पे लग रहा है कि आप बदलाव से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपना रास्ता बना लेते हैं। जितना आप लाइफ के फ़्लो के साथ चल रहे हैं, उतनी ही आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती नज़र आ रही हैं। जो लोग पहले आपको एक जगह अटका हुआ समझते थे, आज वही देख रहे हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। ठीक है, और इसी वजह से उनकी फीलिंग्स और उनका नज़रिया बदल रहा है। अब वो आपको स्ट्रगल से नहीं बल्कि ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल के रूप में देखने लगे हैं डियर। और यहाँ पर आगे की जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे कि इंटीग्रेशन एंड रीबर्थ की एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर ये बता रही है कि लोग सिर्फ आप में बदलाव ही नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें लग रहा है कि आप ना एक बिल्कुल नए फेज़ में एंटर कर चुके हो। ठीक है, नए वर्जन में। इंटीग्रेशन दिखाता है कि आपने अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस, चाहे वो दर्द हो, स्ट्रगल हो या सक्सेस, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। अब आपके अंदर बैलेंस, विजडम और स्टेबिलिटी आ गई है। लोग महसूस कर रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा कंप्लीट हो, ग्राउंडेड नज़र आ रहे हो। ठीक है, और रीबर्थ बताता है कि आपका पुराना वर्जन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और एक नई आइडेंटिटी उभर कर सामने आ रही है। लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आपको पहचान तो रहे हैं लेकिन पहले वाले इंसान के रूप में नहीं। ठीक है, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि लोग आज आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक नई पर्सनैलिटी, ठीक है, एक नई वाइब्रेशन और एक नई कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं। जो लोग पहले आपको एक लिमिटेड नज़रिए से देखते थे ना, उन्हें अब लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड, मैच्योर और इंस्पायरिंग नज़र आ रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये बदलाव इतना बड़ा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही इंसान है जिसे वो पहले जानते थे। इसी वजह से उनकी फीलिंग्स और उनका नज़रिया जो है लगातार बदल रहा है डियर, लगातार। आगे की जो ऊर्जा आ रही है, रिसेप्टिविटी एंड मूवमेंट टू मूवमेंट्स। और ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि एक बहुत ही सॉफ्ट और पीसफुल और स्पिरिचुअली अलाइंड एनर्जी। ठीक है, आपके अंदर ये एनर्जी उन्हें महसूस हो रही है। आपकी वाइब्रेशन पहले से काफ़ी अलग लग रही है और इसी वजह से लोगों की फीलिंग्स भी बदल रही है। रिसेप्टिविटी बताता है कि आप अब लाइफ को फोर्स करने की बजाय एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। आपकी एनर्जी में सॉफ्टनेस है, लेकिन ये वीकनेस नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ का संकेत है। लोग देख रहे हैं कि आप सुनते ज़्यादा हैं, रिएक्ट कम करते हैं, और इसी वजह से आपकी प्रेजेंस उन्हें सुकून देती है। और मूवमेंट टू मूवमेंट दिखाता है कि आप अब पास्ट या फ्यूचर में उलझे रहने की बजाय
प्रेजेंट में जीना सीख रहे हैं। आपका काम एटीट्यूड और बैलेंस्ड अप्रोच ना लोगों को अलग ही नज़र आ रहा है डियर। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई है जो पहले नहीं थी, ठीक है। सो कार्ड्स कह रहे हैं कि लोग आपके अंदर एक ऐसी शांति देख रहे हैं जो बाहर से नहीं अंदर से आती है डियर। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख रहे हैं उतनी ही आपकी एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव होती जा रही है। लोगों को लग रहा है कि आप बिना शोर मचाए भी बहुत पावरफुल हैं और इसी वजह से उनकी पुरानी सोच धीरे धीरे बदल रही है। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाते थे वो अब महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शांति और बैलेंस में छुपी हुई है। और यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है, कुछ लोग आपकी कंपनी या गाइडेंस में सुकून महसूस कर सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके पास रहकर उन्हें क्लैरिटी या पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। और सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है और ज़िंदगी के साथ चलना सीख लेता है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी इसी इनर पीस को देखकर लोगों की भावनाएं और नज़रिया बदल रहा है। अब वो सिर्फ आपको नहीं देख रहे बल्कि आपके अंदर की रोशनी को महसूस कर रहे हैं डियर, क्योंकि मूवमेंट टू मूवमेंट और गोइंग विद द फ्लो दोनों एक साथ आए हैं। ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी में आ चुका है। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और बहुत अचंभित भी हैं और शॉक्ड भी हो रहे हैं। सो आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये बदलाव हुए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें मोटिवेट करता है। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए जो कि यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर रहे हैं। जिस ऊर्जा में यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं वो ऊर्जा है सक्सेस, गाइडेंस और मैच्योरिटी, ठीक है, और मोरालिटी और चेंज और हीलिंग। इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव।